In today's video, we are going to discuss about application of Banach theorem. So यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहली एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशन, सेकेंड है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड इज़ इंटीग्रल इक्वेशन. सो लास्ट वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल के बारे में, फिक्स्ड पॉइंट, देन और भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस थी. सो ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम एप्लीकेशंस देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहली एप्लीकेशन है वो है लीनियर इक्वेशंस के बारे में. एंड यहाँ पर 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं. पहली टर्म जो है वो आइट्रेशन मेथड है. आइट्रेशन मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड, दोनों एक ही चीज़ है. एंड सेकेंड जो टर्म है दैट इज़ डायरेक्ट मेथड. तो पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. लाइक डायरेक्ट मेथड में क्या है कि कुछ फाइनाइट ऑपरेशंस या अर्थमेटिकल स्टेप्स या ऑपरेशंस लगाकर हम जब सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन. और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हम लगाते हैं देन हमें सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए हम इसको आइट्रेशन मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं. तो यहाँ पर जो बनाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है उसकी एप्लीकेशन जो है उसकी बात हम आइट्रेशन मेथड्स के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड के लिए नहीं कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं? आइट्रेशन मेथड या इनडायरेक्ट मेथड्स के लिए. सो बनाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू आइट्रेशन मेथड्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस एंड इट इज सफिशेंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस एंड एरर बाउंड्स. यहाँ पर हमें सफिशेंट कंडीशंस मिलती हैं. लाइक कन्वर्जेंस एंड एरर बाउंड्स का से मतलब ये है जब हम आइट्रेशन मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कुछ कन्वर्जेंस एंड एरर बाउंड से यहाँ पर ये मतलब है लाइक जब हम आइट्रेशन मेथड लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस के बाद जो हमारा सॉल्यूशन है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करना स्टार्ट हो जाता है. एंड उससे हमें पता चलता है कि ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है. सो टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन हम आ जाते हैं अब डायरेक्टली यहाँ पर. An iteration or indirect method may be more efficient if the system is special. For instance, if it is sparse, that is, if it consists of many equations but has only a number of non-zero coefficients. तो यहाँ पर जो आइट्रेशन मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है. कौन से सिस्टम में? अगर सिस्टम क्या हो, थोड़ा यूनिक हो, लाइक कुछ ऐसी इक्वेशन जिसमें जो नंबर ऑफ़ जो नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हो, कुछ स्मॉल नंबर में हो. इक्वेशंस हमारे पास ज़्यादा हैं बट जो कोएफिशिएंट है, नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट है, वो स्मॉल नंबर में हो. जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स, वाइब्रेशनल प्रॉब्लम्स हो गई, नेटवर्क्स एंड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन ऑफ PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो दिस लीड्स टू स्पार्स सिस्टम. और इस सिस्टम में क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ स्मॉल अमाउंट में हो. ओके, नाउ मोरओवर द यूजुअल डायरेक्ट मेथड जो हमारे पास होते हैं दैट रिक्वायर्स अबाउट n³ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस. जैसा कि हमने बोला डायरेक्ट मेथड में क्या है कि कुछ फाइनाइट हमने अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, कुछ स्टेप्स हमने यूज़ किए टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जो हमें नंबर ऑफ़ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है that is n³/3. So this usual direct method require about n³/3 arithmetical operations. यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस है या फिर नंबर ऑफ़ अननोन्स. एंड फॉर लार्ज n, अगर n की वैल्यू लार्ज है लाइक नंबर ऑफ़ इक्वेशंस या फिर नंबर ऑफ़ अननोन्स जो हैं वो लार्ज नंबर पे है, तो राउंडिंग एरर्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी लार्ज हो जाएगा. बट आइट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन किया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में. बट आइट्रेशन मेथड में क्या होता है कि एरर्स जो होते हैं ड्यू टू राउंड ऑफ मे बी डैम्प्ड आउट इवेंचुअली. जब हम राउंड ऑफ करते हैं सो उसमें क्या होता है, एरर्स जो है वो भी चले जाते हैं. इनफैक्ट द आइट्रेशन मेथड्स आर फ्रिक्वेंटली यूज टू इम्प्रूव सोल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट मेथड. और इनफैक्ट क्या होता है कि जो डायरेक्ट मेथड्स से हमें जो सोल्यूशन मिलता है, काफ़ी बार आइट्रेशन मेथड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सो अगर हम बनाक थ्योरम या बनाक एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो स्पेस हम ले रहे हैं वो स्पेस हमेशा कैसा होना चाहिए, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होना चाहिए. क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम्प्लीटनेस होगी मैट्रिक स्पेस में सो हमें फिक्स पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते. इसलिए जो मैट्रिक स्पेस है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए.
सेकेंडली हम जो मैपिंग की बात करते हैं, मैपिंग कैसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं। सो यहाँ पर हमने एक सेट लिया है x और वो n टपल्स है उसका ऑर्डर, तो ये हमने इस तरीके से ले लिया है। देन हमने मेट्रिक को डी इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है, जो हमारा स्पेस है वो कैसा है, कंप्लीट है। सो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग हमने ली हुई है और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग सेल्फ मैपिंग है। सो टी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है फ्रॉम x टू x। एंड यहाँ पे जो फॉर्म हमने लिए है कुछ इस टाइप की, लाइक हमने वी टुक एक एलिमेंट ले लिया हमने स्पेस से और उस पर हमने मैपिंग लगाई, सो दैट इज़ इक्वल्स टू y, और फॉर्म कैसी है cx प्लस b टाइप की फॉर्म है। एंड यहाँ पर ये फॉर्म हमने ये इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। वी कैन स्किप ऑल दिस, आ जाते हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ इस चीज़ का। ये हमारी मैट्रिक है, ये वैल्यू है, वैल्यू पुट करी है हमने, ये जो ईटा को यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया था उसकी वैल्यू पुट की है। देन मैक्सिमम इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया है समीशन को, और ये जो वैल्यू है उसको हमने अल्फ़ा मान लिया क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो अल्फ़ा को हमने यहाँ पर इसको मान लिया है एंड इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। सो एप्लीकेशन ऑफ बनाग थ्योरम टू डिफरेंशियल इक्वेशन। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ बनाग फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम अराइज इन द कनेक्शन विद फंक्शन स्पेसेस। द थ्योरम देन यील्ड्स एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। वी ऑल नो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे पास थ्योरम ODE की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम फॉर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन। सो यहाँ पर जस्ट हम एक डेफिनेशन देखेंगे पिकार्ड्स की। एग्जिस्टेंस, इसमें इसका जो सिग्निफिकेंट यूज़ है यहाँ पर आप 2-3 लाइन्स देख सकते हैं। वी शैल यूज़ द बनाग थ्योरम टू प्रूव द फेमस पिकार्ड्स थ्योरम which will not be the strongest of its type, that is unknown, plays a vital role in the theory of ODE. The idea जो है उसको approach करने का, the idea of approach is quite simple. Firstly, we will convert to an it will be converted to an integral equation which defines a mapping T, and the condition of this theorem will imply that कि जो mapping हम ले रहे हैं वो कैसी हो, contraction हो, such that कि जो fixed point हो वही हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाए। तो सेकेंड एप्लीकेशन में यही है कि जो पिकार्ड्स है उसमें इसका रोल है, एंड जो अप्रोच है वो काफ़ी सिंपल है क्योंकि हम बनाग फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमें क्या चाहिए, मैपिंग चाहिए, और वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमारी अप्रोच है कि जो फिक्स्ड पॉइंट हमें मिले वही हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। तो यहाँ पर सिर्फ ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट फंक्शन लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस ऑन अ रेक्टेंगल, एंड क्योंकि इसके 2 डायमेंशन होते हैं तो हमने t एंड x डायमेंशन ले रखा है। देन इसकी बाउंड्रीज बताई हुई है, एंड दिस कुड बी क्लियर फ्रॉम दिस लाइक t नॉट माइनस a, t नॉट प्लस a, जो एक ये रीजन हमें मिल रहा है इधर r, एंड दिस बाउंडेड ऑन r। लिमिटेड कंडीशन के बारे में भी हमने पढ़ा है। देन दिस, और यहाँ पर मैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं कर रही, जस्ट एप्लीकेशन में बस मुझे ये बताना था कि पिकार्ड्स में हम इसे यूज़ करते हैं। देन थर्ड एप्लीकेशन है इंटीग्रल इक्वेशंस पे। सो वी फाइनली कंसिडर द बनाग फिक्स्ड थ्योरम एज अ सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम फॉर इंटीग्रल इक्वेशंस। वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे। सो एन इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म दिस। हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में 2 इक्वेशंस, इंटीग्रल इक्वेशंस में 2 इक्वेशंस हमने देखी हैं, वोल्टेयर एंड फ्रेडोल। सो यहाँ पर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कैसी होती है या फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन कैसी होती है। उसमें मैंने सारे काइंड्स भी डिस्कस किए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है वो कौन सी है, फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन है। फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, हमें जो लिमिट्स होती है, लिमिट्स से हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर ये जो A to B गिवन है कि वो वोल्टेरा है या फिर फ्रेडोल है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है, वाइल इन फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन जो दोनों लिमिट होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। और यहाँ पर ये जो A to B है वो क्या है, इंटरवल है। यहाँ जो x है ये जो है वो क्या है, फंक्शन है जो कि इस इंटरवल में डिफाइन किया है, विच इज़ अननोन, जो हमें नहीं पता। एंड म्यू इज़ अ पैरामीटर। कर्नल, यहाँ पे k क्या होता है, कर्नल होता है। ये सब मैं काफ़ी डीपली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ इस लेक्चर में, सो हम इसको स्किप कर रहे हैं। देन यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर ये जो x
एक्स ऑफ टी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द प्रेजेंस ऑफ द टर्म दिस इनेबल्स दैट अस टू अप्लाई आइट्रेशंस। इसकी वजह से क्या है कि हम आइट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर हम इस फॉर्म को हटा दें, जो यहाँ पर एक्स ऑफ टी था, इस फॉर्म को हम यहाँ पे अगर हटा दें तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो कुछ इस फॉर्म की बनेगी। ओके, और ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट काइंड की। ये इसका डोमेन रीजन गिवन है, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन जी ऑफ द कर्नल। देन यहाँ पे दो थ्योरम्स डिस्कस की गई हैं, एक तो फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन की एंड देन वोल्टेरा की। सो आपको एप्लीकेशंस में बस अभी यही जानना है कि कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, किस में इसका किस थ्योरम्स में इसका एप्लीकेशन है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको और डीपली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, and thank you very much for listening.